हेलो गाइज, आज के प्रैक्टिस सेट में कौटल्या जी के जीएस का जितना भी निकाला जा रहा है उस सभी का आपको यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए तब ताकि आपको मिलता रहे। ठीक है, जितना भी प्रैक्टिस सेट होगा, कौटल्या हो गया और क्या कहते हैं हम ज्ञान बिंदु हो गया और इदू संधान, अभी दो का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इदू संधान और कौटल्या जी के जीएस। इसका भी दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं और टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाल दिए हैं आंसर की के साथ। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से ले सकते हैं। केवल आपको करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कब कौन सा चीज़ फ्री मिलेगा तो आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिए, आपको पीडीएफ फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। उस समय किसका शासनकाल था? अकबर का। किसका था? अकबर का। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। सॉरी, 1606 या 5 ईस्वी में हुई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में वह शासक जो अंतर विरोधीय विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है, कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। पागल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव कितने वर्ष में होता है? राज्यसभा के सदस्य के तो 2 वर्ष में होता है, 2 वर्ष में। केवल राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो 6 वर्ष में होता है। कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? चित्रकला का प्रेमी जहांगीर था। स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर को। मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसने किया था? तो बाबर ने किया था। किसने? बाबर ने किया था। खनबा की युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। खनबा का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट है, चित्र मोनालिसा की कृति किसने बनाया था? तो लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, जापान। पूछेगा जापान, उहुंसो द्वीप। टोक्यो जो है ना, टोक्यो की राजधानी, जो टोक्यो जापान का राजधानी है, वह कौन सा द्वीप पर स्थित है? तो हुंसो द्वीप पर। ये जो दिया है कौन सा द्वीप पर है? हुंसो द्वीप पर है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल जो किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा सहारा जो मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का कौन है? तो सहारा है, सहारा। नेक्स्ट है, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे की पत्ती होती है नोकीली, नोकीली। चंपारण के नील किसान की समस्या के समाधान है तो गांधी जी ने एडवोकर गेट की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ? गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में जब आए थे उस समय पहली एडवेटर गेट की जो बीच बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? रांची में हुई थी। पूछेगा, चंपारण आंदोलन में गांधी जी जो आए थे किसके सलाह पर? राजकुमार शुक्ला के नाम। राजकुमार शुक्ला के बुलाने से चंपारण आए थे महात्मा गांधी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को पूजा करते थे? तो भगवान शिव का, भगवान शिव का, भगवान शिव। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। बंगाल के पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाना जाता है? तो उदारवादी राष्ट्रीयता के, उदारवादी राष्ट्रीयता के। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। राज्यसभा भंग नहीं होता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। होता है कौन कौन भंग? लोकसभा और विधानसभा, इसका दोनों का भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का भंग नहीं होता है। नेक्स्ट है, फेडरल
फैरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से, पवन की दिशा से। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्ति खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा कब सुनाई गई थी? तो फांसी की सज़ा कब सुनाई गई थी? 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को। इसका आंसर दे दिया है डी। इसका आंसर डी नहीं होगा, ये सी होगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। इसका बी नंबर हो जाएगा। उत्तर बिहार में कितने जिले गंगा नदी की सीमा को सजा करता है? उत्तर बिहार में तो 12। इसका भी दे दिया है 6। ठीक, इसका होगा आंसर 12, क्योंकि गूगल में सर्च करके देख चुके हैं। किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ताप विद्युत केंद्र सभी में है, लेकिन बिहार का पूछता, पर्सनल बिहार का, तो यह कहलगांव बिहार होता। ठीक, तो इसका भी आंसर दिया है डी। ठीक, जो कि बिल्कुल ही गलत ऑप्शन दिया है। 3 प्रश्न का आंसर अभी तक मैं गलत दिया है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। निम्न में से किस समाज सुधारक को भारत में सती प्रथा का बंद करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राजा राम मोहन राय। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, अका अक, अका अक। पहले हो जाएगा अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक, कनिष्क। नेक्स्ट है, आगे है भारत की सबसे बड़ी नदी सेतु कहाँ है? तो पटना में। मेला आंचल की किनकी कृति है? फणेश्वर नाथ के। मौन चित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोग्राफ कहलाता है। भारत में संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को। उच्च सदन हो जाएगा, उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा। इंग्लिश बना लीजिएगा। ठीक, इंग्लिश ऐसे इसका आंसर सी है। ठीक, बना लीजिएगा आप। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारधारा कितने दिनों तक रखा जा सकता है? कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो इनमें से कोई नहीं, इसको 1 साल तक रखा जा सकता है। इसको सर्च मार के देख लीजिएगा, हो सकता है गलती भी हो। विशाल स्नानघर सिंधु सभ्यता को किस नगर मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। ठीक, किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को। जहांगीर ने किसको मरवाया था? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी। औरंगजेब ने किसको मरवाया था? तो गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून एवं तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है जब वह केवल सलाह मांगता हो। नेक्स्ट है, प्रश्न में से कहावत को परिचय देते हुए चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? चोर की दाढ़ी में तिनका। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल के अंतर्गत आता है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अल हिलाल नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण करने की स्वतंत्रता, यह समाप्त कर दिया कि किसी को आप शोषण करने की आपको अधिकार नहीं है। ठीक, इसका हो जाएगा डी। पंचायत समिति का प्रमुख अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? पंचायत समिति जो अपना इस्तीफा देता है किसको देगा? जिला पंचायत राज के पदाधिकारी को। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा अनुमंडल तथा दंडाधिकारी को। इसका ये हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पूरब से पश्चिम
की ओर नहीं बहती है, तो यह हो जाएगा कावेरी। सर आइजैक न्यूटन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो विज्ञान हो जाएगा इसका, विज्ञान। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, तो इसका हो जाएगा विज्ञान। हाल ही में स्वावलंबन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह हो जाएगा कौशल विकास मंत्रालय द्वारा, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा। उत्तरी गोलार्ध में स्थित को कर्क रेखा संक्रांति मनाई जाती है कब, तो कब मनाई जाती है, तो 21 जून को। कब, 21 जून को दिन और रात बराबर होती है, इसीलिए। प्रत्येक वाक्य को खंड विकल्प शब्द कुछ चुनना है, तो जो ममते से रहते हो, जो ममतब से रहते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, निर्मय हो जाएगा, निर्मय। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन हो जाएगा, पनामा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को व्यापारिक संबंध था, किसके साथ करते थे, मेसोपोटामिया के साथ। किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ 2025 में किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी, सिंगापुर में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, यानी इसे शॉर्ट में बोलते हैं सी राजगोपालाचार्य। तो 50 को हो जाएगा लव। बीजों का अंकुरण के लिए सामान्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आप बंद करके रख दीजिए गिलास में, तो फिर भी पानी डाल दीजिए, अगर बंद करके रख दीजिए तो अंकुरित हो जाएगा। चना, मूंग या गेहूँ, किसी को बंद करके पानी में डाल दीजिए और वह अंकुरित हो जाएगा। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पदार्थ वर्ग बनता है, वह कौन सा है, लाइकेन है, लाइकेन। सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका जगह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रतौनी किस विटामिन के कमी के कारण होता है, विटामिन ए के कमी के कारण होता है। और रिकेटस रोग किसके कारण होता है, विटामिन डी के कमी के कारण होता है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन डी के कारण होता है कैल्सीफेरोल। और क्या कहते हैं हम, आगे चलिए। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा तो Na2CO3। सिंपल से बात बोले, अगर धोने वाला सोडा वाले धोने वाला, तो उसमें जल हटा देंगे। बिना धोने वाला बुझा हुआ चूना आते ही पूछेगा बिना धोने वाला सोडा, तो उसमें जल लगा देंगे। ठीक। विश्व युद्ध के प्रथम 1914 से 18 में किसे केंद्र शक्ति कहा गया है, किसे केंद्र शक्ति कहा गया है विश्व युद्ध में, तो यह हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। नेक्स्ट है, नाजी दल की पार्टी जो होता है, उसके संस्थापक कौन थे, तो हिटलर थे, हिटलर। प्रेस कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों, कि उसके अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है, उसके अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है। एड्स रोग फैलता है तो वायरस के कारण फैलता है, एड्स रोग फैलता है वायरस के कारण फैलता है। पौधे अपने किस अंग द्वारा सांस लेता है, पौधा पत्तियों द्वारा सांस लेता है, किसके द्वारा, पत्तियों द्वारा सांस लेता है। बोल रहा है पर्यायवाची शब्द, यानी इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इच्छा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आकांक्षा, इच्छा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आकांक्षा, आकांक्षा। एक कांच का छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन ऊन में चला जाता है, तो कांच के छड़ पर कौन सा आवेश होगा, कांच की छड़ पर कौन सा आवेश होगा, तो यह धन आवेशित होगा। कौन सा कण, धन आवेशित होगा। जो इनमें से धन आवेशित होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक, कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन है, दूध से दही। और 64 के क्या हो जाएगा,
64 का हो जाएगा सी। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा? नमक कपूर किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट है संभावना और साहस की उपाधि किसने दी, किसे दी थी? संभावना एवं साहस की उपाधि किसे दी थी? तो किससे दी थी? तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी को। कशिश का तेल किसे कहते हैं? कशिश का तेल कहलाता है, कशिश का तेल सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से उपयुक्त पर्यायवाची के लिए अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत, अमृत का हो जाएगा सुधा, अमृत का सुधा। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के कई रूप पाया जाता है, क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। क्या? अपरूपता, अपरूपता। आगे है मृगचा रोग, मृगचा किसके कारण होता है? प्रकाश की पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है प्रत्येक वाक्य के लिए इस सब हटाइए। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो कैसा वाक्य है? यह हो जाएगा मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य, मिश्रण वाक्य, मिश्र वाक्य। लाल कलम का फूल, सॉरी, लाल कलम का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा? काला, काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? संवेग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है कौन सा? गुणवाचक विशेषण। तो यह हो जाएगा गुणवाचक बलवान। बलवान दिखाता है कि आप में क्या खूबी है। खूबी मतलब आप किस काम में ज़्यादा है, वही गुण होता है। तो बलवान कैसा है? बलवान एक गुण है। यदि वायुमंडल में ना हो तो दिन की अवधि क्या हो जाएगा? अगर यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या हो जाएगा? कम होती है, कम हो जाएगी। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होता है कैसे? अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। इसका हो जाएगा बी। ठीक। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब किसी कांच के छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तब छड़ पर कौन सा आवेश हो जाता है? तो धन आवेश। ये रिपीट कर गया है, केवल ऑप्शन चेंज किया है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हमें सुन नहीं सकते हैं? तो कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। इससे अधिक होगा नहीं सुन सकते हैं। तो इसके अंदर जो है उसको हम सुन सकते हैं, इसके जो बाहर है हम नहीं सुन सकते हैं। तो इसका हो जाएगा सी, जो कि बाहर है। 25,000 दे दिया है। सोना का संकेत क्या होता है? सोना का संकेत AU होता है। चांदी का संकेत AG होता है। कॉपर का संकेत CU होता है। श्री राम ने वाली को बाण से मारा, श्री राम ने वाली को बाण से मारा। बाण से मारने का कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? यह हो जाएगा करण कारक, करण कारक। माइका क्या है? यह माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है, विद्युत एवं ताप के कुचालक। तो इसका हो जाएगा क्या? A और C। ऑप्शन में इसका गलत दिया है, इसका आंसर होगा A और C, यह दोनों होगा। विद्युत एवं ताप का कुचालक होता है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? MKS प्रणाली में त्वरण की मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? तने की गोलाई को नाप कर, देख करके नहीं, नाप कर हम उसको तने की गोलाई, जो शाखा होता है पेड़ का शाखा, उसकी गोलाई को नाप कर पेड़ की आयु ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 2 में नहीं दिया गया था। आगे देखते हैं क्या दिया है यहाँ पेड़ की ऊंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। तो जीवाश्म अग्नि चट्टान
अग्नेय चट्टान लावा का जमने से होता है, बिल्कुल ही सही है। उसका जीवाश्म को प्राप्त अग्नि चट्टान से प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल यही गलत हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा परतदार चट्टान में जीवाश्म ईंधन पाया जाता है, जो सेकंड थर्ड ऑप्शन सही है, लेकिन बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अमीटर से क्या मापते हैं? अमीटर से विद्युत धारा क्या मापते हैं? विद्युत धारा को। आगे है साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? पृष्ठ तनाव घट जाएगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। पित्तल मिश्रण है, पित्तल जो मिश्रण है कॉपर जस्ता का है। किसका? कॉपर जस्ता का। नेक्स्ट है दिए गए आकृति में ABC का मौन यानी कि कौन B का मौन ज्ञात करना है? कौन B का मौन ज्ञात करना है? देख सकते हैं। तो कौन B का मौन क्या होगा? यह 60 दिया है, इसका मौन पूछ रहा है। जो भी दिया रहे, अगर ई कौन दिया रहेगा तो करना है क्या? 90 प्लस इसका 90 का आधा करके इसमें जोड़ देना है, ठीक, उसका मौन आ जाएगा। ठीक, आगे है अगर ई कौन दिया है, जैसे 60 दिया है, 60 90 में केवल घटा देना है, कितना आएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री, या इसका आधा भी कर लीजिए 30 डिग्री। 91 की क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का 11वां सदस्य देश बन गया है? ब्रिक्स का यह हो जाएगा इंडोनेशिया। आप ये मैथ बना लीजिएगा, इजी वाला सवाल है। ठीक, इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे है एक लंबी वृत्ति, 1 मिनट, शायद 92 मिस्टेक किए हैं। 92 क्या है क्वेश्चन? सही है, इंडोनेशिया सही है। आगे है एक लंबी वृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? तो इसका फार्मूला आता है, बेलन का आयतन होता है फार्मूला पाई स्क्वायर एच होता है। तो इसका मान रख दीजिए 22/7 गुना आर कितना दिया है? आर देख लीजिए, आर दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 गुना 7 गुना 1, ऊंचाई 1 दिया है 1। तो इसको कटा दीजिए, 7 से 7 कट गया। अब 22 गुना 7 कीजिएगा तो 154 आएगा। आगे है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा रॉकेट मैन ऑफ के नाम से कैलाश शिवन को रॉकेट ऑफ मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन अगर पूछेगा, मिसाइल मैन, तब हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ठीक, दोनों बता दिए। आगे है दिया गया है एक बिंदु के स्थान से दूरी 40 किलोमीटर दूरी है। यदि एक आदमी कुछ दूरी पैदल तय करता है और शेष दूरी, कुछ दूरी मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर, कितना है? 40 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक गया कुछ पैदल, और शेष दूरी जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। लेकिन समय कितना लगा? आधा घंटा लगा। तो इसका दूरी कर लीजिए, इस दूरी की टोटल कितना दूरी है? तो 10 घंटा है ना। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी ऐसे याद रखना, इसको डी को दूरी ले लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, टी ले लीजिए इसको टी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय आता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितना दिया है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया है? आधा घंटा को कैसे लिख सकते हैं? 5/2। तो इसको कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आएगा? 25। ये हो जाएगा 25 हो जाएगा 25 किलोमीटर यह दूरी हो गया जो बाद में चला है। तो टोटल दूरी कितना है? 40 किलोमीटर। जो इसमें घटा देंगे, जो शेष दूरी पूछा था कितना दूरी पैदल चला था, तो कितना दूरी पैदल चला है, तो इसमें घटा देंगे 15 आ जाएगा, 15 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। कुछ करना नहीं था इसमें, सिंपल से है। 10 किलोमीटर दिया है शेष दूरी, और इसको 5/2 से गुना कर देना है। 5 इसको कटाइएगा, 5 आ जाएगा, 5 गुना 5 कीजिएगा 25 किलोमीटर हो जाएगा। और 25 किलोमीटर कुल दूरी कितना दिया था? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर में है, इसको घटा देना था
घटाइएगा तो वो दूरी निकल जाएगा, जो कुछ दूरी चला था तो 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 12, ये बोल रहा है एक आदमी 12 दिन में कम कर सकता है, दूसरा आदमी 16 दिन में कम कर सकता है। 12 और 16 दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 48 आएगा। कितना? 48 यह हो जाएगा। 16 48, उसका बाद 4 बच्चों का 48, 4 3 7, 48 में टोटल का जोड़िएगा इसको, 4 3 7 हो जाएगा। 7 से इसको भगा दे दीजिए। 6 7 42, देखिए 6 7 42, 42 6 48, यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे एक्स नेक्स्ट है समबाहुभुज का अंतःकोणों का योग 1440 है, तो कुल कितने भुजा होंगे? कुल कितने भुजा होंगे? तो यह 10 हो जाएगा। कितना? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है किस उम्र में 30 वर्ष से अधिक 6 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्री की उम्र से 3 गुना तथा पिता की वर्तमान उम्र से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 39 वर्ष। कितना? 39 वर्ष। बना लीजिएगा ये सब सवाल। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों से सम्मानित किया? कितने बच्चों को? तो इसका हो जाएगा 17 बच्चों को। 17 बच्चों को। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ केवल शेयर कर दीजिए। और PDF लेने के लिए आप सभी से बोल देते हैं, PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। किसी न किसी वीडियो में निश्चित दिया है टेलीग्राम का लिंक। वीडियो डालने के वक्त टेलीग्राम का लिंक भूल जाते हैं, तो किसी न किसी वीडियो में टेलीग्राम का लिंक है। नहीं तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट जिस वक्त कीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में हम टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद।